जिला दर्शन क्लास में डूंगरपुर जिले का अध्ययन करेंगे हम। डूंगरपुर जिले के उपनाम, पहाड़ों की नगरी वागड़ प्रदेश। तो वागड़ प्रदेश डूंगरपुर को भी कहा जाता है और बांसवाड़ा को भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों का समेकित भूभागी वागड़ प्रदेश कहलाता है। डूंगरपुर जिले की प्रमुख नदियां सोम, माही नदी। डूंगरपुर जिले में राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का लिंगानुपात 994 महिला प्रति 1000 पुरुष है। डूंगरपुर जिले को राजस्थान का पहला आदिवासी पूर्ण साक्षर जिला माना जाता है। डूंगरपुर जिले में एरे ग्रेनाइट का उत्पादन किया जाता है, यानी राजस्थान का कौन सा जिला एरे ग्रेनाइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो डूंगरपुर। ऐतिहासिक परिदृश्य में डूंगरपुर में महारावल विजय सिंह ने अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड सप्तम की याद में एक तालाब निर्माण करवाया था। उस तालाब का नाम है एडवर्ड समुद्र सागर। डूंगरपुर जिले का गौरी नृत्य प्रसिद्ध है। डूंगरपुर जिले के चर्चित स्थान, जिसमें बेणेश्वर धाम और बेणेश्वर धाम के मंदिरों में शिव की पूजा होती है, ये डूंगरपुर के नव टापरा गांव में स्थित है। और बेणेश्वर धाम पर 3 नदियों का संगम होता है, जिसे क्या कहा जाता है? त्रिवेणी। यानी त्रि का अर्थ होता है 3, वेणी में होती नदियां, यानी ऐसा स्थान जहां पर 3 नदियों का जल एक जगह मिलता है वो कहलाता है त्रिवेणी। तो जो डूंगरपुर में जो त्रिवेणी है उसके अंदर 3 नदियां कौन कौन सी हैं? सोम, माही और जाखम। और बेणेश्वर धाम को वागड़ का कुंभ या वागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। बेणेश्वर मेला, तो बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ मेला भी कहा जाता है और ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा पर इसका आयोजन किया जाता है। गलियाकोट का उर्स या मेला, तो गलियाकोट है दाऊदी बोहरा समुदाय का पवित्र स्थान है और यहाँ पर दाऊदी बोहरा समुदाय के पीर फखरुद्दीन की मजार है। और गलियाकोट का रमकड़ा उद्योग भी प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग का पत्थरों से खिलौने बनाने की कला। डूंगरपुर में जूना महल भी प्रसिद्ध महल है। ये 7 मंजिला महल है और सफेद पत्थरों से निर्मित है। डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर, ये मंदिर सोम नदी के किनारे स्थित है और भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। भुवनेश्वर का शिव मंदिर, ये भी डूंगरपुर का प्रसिद्ध मंदिर है। संत मावजी मंदिर, ये भी डूंगरपुर में स्थित है और भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। डूंगरपुर के बोड़ीगामा नामक स्थान पर के शिव मंदिर और सूर्य मंदिर भी प्रसिद्ध है। डूंगरपुर शहर में आदिनाथ और नेमिनाथ के जैन मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, उसमें सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना बांध और सोम कागदर बांध। तो इससे प्रश्न इस प्रकार आता है कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर। या फिर सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सोम नदी पर बनाई गई है। सोम कागदर बांध है, उसका संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर। सोम कागदर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? सोम नदी पर बनाया गया है। गेब सागर झील, जिसे एडवर्ड सागर बांध भी कहते हैं, ये भी डूंगरपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण गोपीनाथ ने करवाया था। इस गेब सागर झील के किनारे पर 2 महल स्थित हैं। एक महल का नाम है एक थम्बिया महल, दूसरा है उदय विलास महल। और गेब सागर झील के मध्य में बीच में एक महल बना हुआ है, उसका नाम है बादल महल। डूंगरपुर जिले के प्रमुख व्यक्ति भोगीलाल पांड्या, जिन्हें वागड़ का गांधी भी कहा जाता है, इन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। प्रश्न आता है परीक्षा में, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई या डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन थे? तो भोगीलाल पांड्या।
गौरीबाई, इन्हें वागड़ की मीरा भी कहा जाता है और गौरीबाई का मंदिर भी डूंगरपुर जिले में स्थित है। कृष्ण भक्ति के लिए गौरीबाई प्रसिद्ध है। कालीबाई, जिन्होंने अपने शिक्षकों को बचाने के लिए बलिदान दे दिया था, उसका कालीबाई का और नानाबाई का उद्यान केव सागर झील है उसके किनारे स्थित है। और कालीबाई का संबंध रास्तापाल की घटना, जिसमें अंग्रेजों द्वारा उनके शिक्षकों को ले जाया जा रहा था, उनको बचाने के लिए ये कालीबाई क्या हो गई थी, शहीद हो गई थी। डॉक्टर नगेंद्र सिंह, डॉक्टर नगेंद्र सिंह भारतीय संविधान निर्मात्री सभा थी, उसके सदस्य भी थे और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो एक नगर में स्थित है उसके 2 बार न्यायाधीश भी रह चुके हैं। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर जिले में हुआ था, लेकिन बांसवाड़ा जिला उनकी कर्मस्थली था और मूल रूप से वे डूंगरपुर जिले से थे।